हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। इसमें आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के आगे के क्वेश्चंस के बारे में, जहां पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी क्वेश्चन नंबर मे बी 13 था आपका लास्ट क्वेश्चन या 14 था। देखते हैं पहले आपकी एक्सरसाइज से। हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो लास्ट क्वेश्चन आपका था नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था। वहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कौन सा देखा था? क्वेश्चन नंबर 13। तो आज के लेक्चर पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके इस बुक्स में टोटल 18 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ में हम आज एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये सभी आपके क्या है, रिलेटेड हैं उस टॉपिक से। जब तक आप वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, वो मेथड नहीं पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला नहीं देखेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उस टॉपिक का नाम है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, क्या? अरिथमेटिक मीन। क्या नाम है उसका? अरिथमेटिक मीन। समझ में बात आ गई? इसको अपन हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? एएम। एएम मतलब अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। चलिए, अब अरिथमेटिक मीन होता क्या है, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। तो आपका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एनी नंबर लाइंग बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक। एनी नंबर लाइंग बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन नंबर। एनी नंबर लाइंग बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन नंबर। अगर आपका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, वो सभी आपके क्या होंगे? अरिथमेटिक मीन होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ये किसकी डेफिनेशन? ये अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है कि आपका जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म, कोई भी सीक्वेंस लीजिए, उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे, वो सभी आपको क्या देंगे? अरिथमेटिक मीन देंगे। क्या देंगे आपको? अरिथमेटिक मीन देंगे। ओके, समझ में बात आ गई आपको इतनी? फिर से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, कोई भी सीक्वेंस आप ले लीजिए, उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे, वो सभी आपके क्या होंगे? अरिथमेटिक मीन होंगे। तो इसी पे चलिए हम बात करते हैं। अगर हम बोल दें पहली चीज़ आपसे, मैं क्या बोलूँ? देखिए, मैं आप समझा रहा हूँ इस चीज़ को। पहला क्या? इफ़ one arithmetic mean between first term and last term, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास A है और लास्ट टर्म क्या आपके पास B है, ठीक है। हमने क्या मान लिया? इफ़ वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, अगर A और B के बीच में सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन हो, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम ये देखने वाले हैं। वन अरिथमेटिक मीन मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या मैंने माना? A और लास्ट टर्म क्या मान लिया? B। तो इनके बीच में जो मैंने इंसर्ट किया वन अरिथमेटिक मीन, यानी वन नंबर इंसर्ट किया, तो वही आपका वन क्या हो जाएगा? वन नंबर अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। क्या है? देखिए, लेट नंबर इज A। तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए, जब मैंने मान लिया कि नंबर आपका क्या है? A है, तो आपको AP सीक्वेंस क्या मिलेगी? सीक्वेंस क्या मिलेगी? देखिए, सीक्वेंस आपको मिलेगी A कॉमा कैपिटल A कॉमा B, और ये क्या होगा? R इन AP होगा। क्या होगा? R इन AP। अगर ये AP में है, देखिए फर्स्ट टर्म और ये रहा लास्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में हमने एक अरिथमेटिक मीन डाला, जो कि कौन सा है? कैपिटल A है, ठीक है। तो और ये क्या है? ये AP में। यहाँ पे तीन सीक्वेंस आपको दिए, तीन टर्म्स दिए हुए हैं, और तीनों कैसे हैं? R इन AP में। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास तीन नंबर्स दिए हुए हैं, किसमें? एक कोई सीक्वेंस जिसमें आपको तीन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, तो उनको अगर आप बोल दिया जाए कि AP में, तो कंडीशन क्या बनती है? तीन नंबर जब आपके AP में, तो कंडीशन बनती है 2B इज इक्वल टू में A प्लस C। क्या बनती है कंडीशन? इफ़ थ्री नंबर ऑफ टर्म्स आर इन AP, देन कंडीशन इज 2B इज इक्वल टू में A प्लस C। तो 2B मतलब आपका ये सेकंड टर्म है, B आपका क्या है? सेकंड टर्म है, A आपका फर्स्ट टर्म है, C आपका थर्ड टर्म है। तो इसी अकॉर्डिंग हम भी यहाँ देखेंगे, ठीक है। बट हम यहाँ डायरेक्टली यूज़ नहीं करें, क्योंकि आपको समझ में आए, इसलिए हम थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम क्या बोलते हैं? अगर आपकी कोई सीक्वेंस AP में होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में T3 माइनस T2। अगर कोई भी सीक्वेंस आपकी AP में, इट मीन्स क्या? सेकंड टर्म का डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू में थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है। तो हम क्या बोलेंगे? ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। हम बोलेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2 हो जाएगा। T2 कितना है? यहाँ पर A है, T1 कितना? स्मॉल है, T3 कितना आपके पास है? B, और T2 कितना आपके पास है? A, ठीक है। तो यहाँ से माइनस A है, प्लस इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? A प्लस A इज इक्वल टू में B, A प्लस B हो जाएगा। तो A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A इज इक्वल टू में A प्लस B हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं मुझे A की वैल्यू बताओ, क्योंकि A क्या है? अरिथमेटिक मीन। अगर आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, तो वही अपन फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम बोलेंगे कि आपको A फाइंड आउट करना है। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि आपका जो अरिथमेटिक मीन है, वो क्या मिल जाएगा आपको? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू में A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, या और A आपका क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? A आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और B आपका क्या है? लास्ट टर्म है। तो बोलेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनेगा दो तरीके से, ठीक है।
समझ में बात आ गई आपको इतनी। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3 है और उसमें एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है, तो अगर आपको इस अरिथमेटिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्या, ए डॉट एम यानी अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए आपका फर्स्ट टर्म है, बी आपका लास्ट टर्म है और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये देखिए ये रहा आपका अरिथमेटिक मीन जो हमने यहाँ पर लेट किया, तो ए इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मिल गया आपको। ध्यान रहे जब आपके सीक्वेंस में 3 नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, उसमें एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया गया हो, तब के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए। इज इट क्लियर? चलिए अब बात होगी इसकी हमारी जब हमारे पास सीक्वेंस हो जिसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो। अब हम बात करेंगे उस कंडीशन की जब आपके पास सीक्वेंस दी हो और सीक्वेंस में n नंबर ऑफ टर्म्स, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हों। कितने? n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हों। यानी कि आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस दे रहा हूं आपको जिसमें फर्स्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हों, तो कंडीशन क्या बनेगी और हम कैसे सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक मीन को या फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे अरिथमेटिक मीन को, तो वो कंडीशन क्या है उसके लिए हम चलिए बात करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या था, इफ़ वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब हम बात करेंगे n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। इफ़ n अरिथमेटिक मीन, अगर हम n अरिथमेटिक मीन को क्या करें, इंसर्ट कराएं a और b के बीच में, तो सीक्वेंस क्या होगी और कॉन्सेप्ट क्या होगा इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि इफ़ n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट बिटवीन फर्स्ट टर्म a एंड लास्ट टर्म b, तो देखिए क्या मिलेगा आपको सीक्वेंस। तब आपके पास सीक्वेंस क्या होगी, पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट एन अरिथमेटिक मीन्स आर A1, A2, A3, डैश 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 AN। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म B है, उसमें n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हैं, तो वो n अरिथमेटिक मीन क्या होंगे आपके, वो हो जाएंगे यहाँ पे हमने माना है A1, A2, A3, डैश 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 N, यानी कि इसमें AN, यानी टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि फाइनल आपको सीक्वेंस क्या मिलेगी। सीक्वेंस मिलेगी A1, A2, A3, A4, डैश 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 AN, B। तो ये मिल गया आपको क्या, एक AP मिल गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया जो n अरिथमेटिक मीन है और ये आपका फर्स्ट टर्म B लास्ट टर्म, तो इसमें किसमें है, ये R इन AP है। हमने बोल दिया ये किसमें है, जो आपको सीक्वेंस मिली कि AP में है। अगर ये AP में है, चलिए इसमें हम अगर आपसे मैं अभी ये AP में है, ठीक है, AP में है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ, अगर मैं आपसे ये पूछ बैठूँ कि आप बताइए इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, कितने हैं। मैं अगर आपसे पूछूँ कि आप मुझे इस सीक्वेंस में जो मैंने अभी सीक्वेंस बनाई है, क्या A, A1, A2, A3, A4, डैश डैश AN, B, जो मैंने अभी ये सीक्वेंस बनाई, इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो प्लीज़ पहले आप मुझे ये बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखिए अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो समझ जाइए अरिथमेटिक मीन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर के। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर अच्छे से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमने क्या लेट किया था, हमारे पास n अरिथमेटिक मीन है, कितने n अरिथमेटिक मीन हो किसके, A और B के बीच में, तब कंडीशन क्या होगी, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जितने भी आप नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने, n नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है। और ये आपके पास एक्स्ट्रा A और B है। इट मीन्स अगर मैं आपके पूछूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2। होगा कि नहीं होगा। देखिए जब आपकी इसमें यहाँ से यहाँ तक की कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करवाएं। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक के आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n हैं। तो एक्स्ट्रा कौन कौन सा, A और B, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म भी है, तो इसलिए हम बोलेंगे 1n+1, यानी 1+n+1 यानी कि n+2। इट मीन्स इस सीक्वेंस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको सीक्वेंस दी जाए उसमें अरिथमेटिक मीन आपके पास n हो, तो ध्यान रहे n जो है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। किसके, n की वैल्यू किसकी है, n की वैल्यू आपकी अरिथमेटिक मीन की। कितने अरिथमेटिक मीन आपके इंसर्ट कराए गए हैं, ध्यान रहे मेरी बात का, मैंने जो बोला है n आपकी टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। ध्यान रहे मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो n लिखा है मैंने, ये n जो ये n है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ठीक है। ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। मैं लिख दे रहा हूँ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, टोटल
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक मीन। इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने नोट डाउन नहीं किया ना, एक दिन आप ही कंफ्यूज होंगे इस चीज़ पर। पक्की बात है, मान के चलिए, मान के क्या 110% ये आप पक्का कंफ्यूज हो गए अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से नहीं देखा तो, ध्यान से नहीं लिखा तो। क्योंकि ये एन जो है, ये एन का डिनोट करता है आपका टोटल नंबर ऑफ एन एरिथमेटिक मीन्स, कि आपकी जो एरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस बनी है, यानी जो आपके एरिथमेटिक मीन है, यहाँ पर कितने एरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हैं, एन एरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हैं। और मैंने पूछा अगर आपसे कि इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर इसकी बहुत नीड आपको पढ़ने वाली है। चलिए, ये बात होगी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स पर, कि हमारे पास अगर ए और बी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, तो उसमें हमने एन एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करवा दिए, तो जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है किसके, एरिथमेटिक मीन के। तो अब हम ये बात होगी इसकी, तो अगर हमें फाइंड आउट करना हो अरिथमेटिक मीन, तो हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने क्या बोला, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं किस पर, कि अगर हमें एन अरिथमेटिक मीन दिया हो ए और बी के बीच में, तो जो एन अरिथमेटिक मीन दिया होगा उनकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, मैंने बोला कि आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। और आपको पता है इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है वो क्या है, b है। लास्ट टर्म क्या है, b है। या फिर ये बोलें कि इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, तब भी आप क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, b होगा। अगर आपने पहले के लेक्चर मेरे अच्छे से देखे हैं तो याद करिए, जब मैंने जनरल सीक्वेंस ऑफ AP लिखवाई थी तो क्या लिखवा था, a,a+d। देखिए ऐसे तो लिखवा ना, देखिए a,a+d, a+2d, ठीक है, और a+3d, डैश a+4d, a+4d, डैश डैश डैश, ठीक है, डैश 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 डैश, कॉमा, क्या हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ a+n-1 इंटू में d। अब देखिए, जो इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म वो क्या है, a+n-1 इंटू डी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को, जनरल सीक्वेंस को इस सीक्वेंस से अगर कंपेयर कराऊंगा, तो b भी आपका क्या है, लास्ट टर्म है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इट मीन्स मैं बोलूँ कि अगर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो nth टर्म का फॉर्मूला, यानी nth टर्म क्या मिलेगा, Tn इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको। देखिए, इस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, बोलेंगे Tn इक्वल टू में होगा आपके पास b, Tn इक्वल टू क्या होगा b, और आपको पता है Tn क्या होता है, Tn आपका होता है a+n-1 इंटू में d। Tn क्या होता है, ये सॉरी ये n+2 है तो nth टर्म, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n+2 हैं। ये आपका Tn है, ये भी Tn है, ये आपका Tn+1 होगा। क्यों, कि देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका, देखिए यहाँ से, देखिए जब आप यहाँ से देखोगे, कहाँ से, यहाँ से, तो ये आपका nth टर्म बनेगा। बट आप जब यहाँ से देखोगे तो ये आपका Tn+1 होगा, ये आपका Tn+2 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, मैंने क्या बोला, अगर आप इस सीक्वेंस को स्टार्टिंग से ए फर्स्ट टर्म से देखोगे तो ये आपका nth टर्म होगा। बट nth टर्म की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह n+2th टर्म लिखेंगे। क्यों बोलेंगे, ये बोलेंगे ये आपका Tn+2th टर्म होगा, क्योंकि ये आपका लास्ट टर्म है, बट इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हैं, इसलिए b आपका Tn+2th टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, Tn+2th टर्म होगा। मैंने क्या बोला, Tn+2th टर्म होगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, n-1d की जगह पे यहाँ पर ये नहीं होगा। हम बस इतना बोलेंगे, यहाँ पे अगर इससे देखिए, ये तो है सीक्वेंस आपके, चलिए देखिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका nth टर्म नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप यहाँ से लिखोगे ये होगा a फर्स्ट टर्म, ये a+d, ये a+2d, ये a+3d, ये a+4d, तो ये आपका कौन सा होगा, a+nd। ये क्या होगा आपका a+nd, ये आपका हो जाएगा a+n-1 इंटू डी। समझ पा रहे हो मेरी बात, आपको अच्छे से समझ में पूरी चीज़ें आ रही है ना। देखिए यहाँ से जब आप चले हो, यहाँ से जब आप चले हो, तो यहाँ से जब आप यहाँ पर a+4d हुआ, ये क्या होगा a+4d। तो इसके बाद जब यहाँ पहुँचोगे तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका टर्म होगा a+nd। क्या होगा, a+nd होगा। और इसके बाद जो मिलेगा आपको वो क्या होगा, ये a+nd हो गया। अरे नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात, फिर से समझिए। देखिए a था तो a है, a1 तो d का कोफिशिएंट 1 है, a2 तो d का कोफिशिएंट 2 है, a3 तो d का कोफिशिएंट 3 है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो यहाँ से फोर्थ टर्म। बट हमें ये देखना है a3 का मतलब a+3d है, a4 का मतलब a+4d है। उसी तरीके से an का मतलब क्या होगा, a+nd होगा। क्या होगा, n का मतलब a+nd। इसके बाद अगेन एक टर्म आएगा, तो ये क्या होगा, a+n+1 इंटू डी हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो। बट अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से अगर देखूँगा तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2 है, तो ये आपका कौन सा टर्म होगा, ये n+2th टर्म हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, ये आपका n+2th टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, n+2th टर्म होगा, n+2 - 1 इंटू में d। देखिए
है तो ये क्या है, देखिए अगर मैंने इसको क्या लिखा था, आप n माइनस वन इंटू डी ही लिखा था, क्या लिखा था कि जब जनरल सीक्वेंस आप लिखते हो तो उसका जो nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता, बट यहाँ पे n की वैल्यू n ही है, लेकिन यहाँ पर n की प्लेस पे कितना रखेंगे, n प्लस टू रखेंगे, क्या रखेंगे, n प्लस टू, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n प्लस टू हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। ध्यान रहे दोनों चीज़ें अलग हैं, इस सीक्वेंस में जो जनरल सीक्वेंस है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है, बट इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने n प्लस टू हैं, इसलिए यहाँ पर n के प्लेस पे n प्लस टू है, यहाँ पर n के प्लेस पे n ही, क्योंकि इसमें नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू है। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, एकदम क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n है, इसलिए यहाँ Tn मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे Tn प्लस टू मिल रहा है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, Tn प्लस टू इज इक्वल टू बी, इट मीन्स a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, n प्लस टू माइनस वन इंटू में d, तो b इज इक्वल टू मिलेगा आपको a प्लस n माइनस वन इंटू में d। ठीक है, क्या मिल जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू में d मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म आपके पास, ये हो गया b। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे कॉमन डिफरेंस। मैं यहाँ क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, d इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, देखिए b है ना, ये प्लस का a इधर आकर के क्या हो जाएगा, b माइनस का a, यहाँ पे n माइनस वन डिवाइड मल्टीप्लाई में था d के, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा ये n माइनस वन। तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, b माइनस a अपॉन में n माइनस वन। समझ गए मेरी बात आप अच्छे से, क्या समझे कि अगर आपको दे दिया गया b इक्वल टू में Tn प्लस टू इक्वल टू में b दिया है, जब आप इसको खोलेंगे तो क्या a प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी होगा, तो यहाँ से b इक्वल टू में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हुई। मैं d की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, d को यहीं पे रोकूंगा, a को इधर भेजूंगा, तो b माइनस ए हो जाएगा, n माइनस वन इससे मल्टीप्लाई में तो जा करके डिवाइड हो जाएगा, d इक्वल टू b माइनस ए अपॉन में n माइनस वन मिल जाएगा आपको। ये क्या मिला आपको, कॉमन डिफरेंस है, क्या मिला आपको, कॉमन डिफरेंस। लेकिन ध्यान रहे ये b आपका क्या है, लास्ट टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म और n आपका क्या है, n आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, b क्या है आपके पास, लास्ट टर्म है, यहाँ पर b क्या है, लास्ट टर्म है, a क्या है आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे n है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं किसके, एक अरिथमेटिक मीन के। ठीक है ना, इन चीज़ों को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनकी अब नेसेसिटी हमें पढ़ने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए अभी हमने सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकाला है, अरिथमेटिक मीन नहीं फाइंड आउट करना है। अगर हमें एन अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, सुनिएगा। अगर मैं अब आपसे पूछूं मुझे a1 बताओ, a1 मतलब मुझे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन बताओ क्या होगा। अगर आपके पास n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हैं तो उसमें से आप मुझे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बताओ। मैं बोलूँगा कि आपका फर्स्ट टर्म a होता है और a1 किसके बराबर, a प्लस डी के। जब इससे कंपेयर करोगे आप तो a किसके बराबर, a के, और a प्लस वन किसके बराबर, a प्लस डी के, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस डी। देखिए मैं इसको जनरल सीक्वेंस से कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट करना हूँ। a1 मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, और फर्स्ट अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, a प्लस डी के, क्योंकि ये देखिए ये आपका t1 और ये आपका t2, और t2 किसके इक्वल होगा, a प्लस डी के। देखिए t2 क्या है, t2 इक्वल टू में a1, t2 के प्लेस में a1 लिखा हुआ है, और t2 किसके इक्वल होता है, a प्लस डी के। इट मीन्स a1 इक्वल टू आपको मिलेगा a प्लस डी। तो यहाँ देखिए a1 इक्वल टू में a फर्स्ट टर्म ऐसे रहेगा, बट d जब आपके पास n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराया जाए तो उसके लिए आपका d कितना आया है, ये आया ना, तो यहाँ पुट कर दीजिए b माइनस ए अपॉन में n माइनस वन। समझ में बात आ गई आपको, तो ये मिल गया आपको a1। इसी तरीके अगर आपको a2 फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस टू डी, क्या हो जाएगा, a प्लस टू डी तो होगा ना, और टू डी की जगह d की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस टू इंटू में b माइनस ए अपॉन में n माइनस वन। अरे समझ में आ रही है बात, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, ओके बहुत अच्छी बात है, चमकना भी चाहिए, ठीक है ना, बिना चमके काम नहीं होने वाला है। सर के ऊपर से जाए तो उसको पकड़ के सर पे फिर से बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन सर के ऊपर से बिल्कुल नहीं जाएगा, मेरी बात आप मान के चलिए और ध्यान से समझिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। a1 मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, और फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का मतलब t2, और t2 किसके इक्वल होता है, a प्लस डी के। वैसे ही आपका जब a2 की बात करेंगे यानी सेकंड अरिथमेटिक मीन की, तो आपका t2 ये किसके इक्वल है, t1 t2 t3 के, और t3 क्या होता है, a प्लस टू डी के इक्वल होता है। तो यहाँ से a हमने रखा, 2 ऐसे रखा, और d कॉमन डिफरेंस इसके लिए क्या आया था, b माइनस ए अपॉन में n माइनस वन, a2 आपको ऐसे मिल गया। ऐसे अगर मैं आपसे a3 पूछूँ तो a3 का मतलब क्या, t1 t2 t3 t4, और t4 क्या होता है, a प्लस थ्री डी होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस थ्री इंटू में d आपके पास है b माइनस ए अपॉन में n माइनस वन। तो ये मिल गया आपको a3 मिल गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ बैठूँ an, तो an का मतलब क्या होगा, nth जो आपका nवां अरिथमेटिक मीन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए a प्लस एन डी क्या होगा, n का मतलब क्या होता है, a प्लस tn का मतलब क्या होता है, tn का मतलब a प्लस एन डी। अगर उसमें यहाँ से यहाँ तक आपके देखिए होता तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है tn का मतलब, बट यहाँ से यहाँ तक आपके पास टोटल n प्लस वन टर्म है। कितने टर्म्स हैं, टोटल n प्लस वन टर्म है, इसलिए आपका ये कौन सा, ये कौन सा टर्म है, ये tn प्लस वन टर्म है। ये a1 कौन सा टर्म है, a1 आपका कौन सा टर्म है, an आपका
टी एन प्लस वनवा टर्म है। कौन सा टर्म है? टी एन प्लस वनवा टर्म है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको टी एन प्लस वनवा टर्म आप लोगे तो क्या मिलेगा आपको? ए प्लस एन माइनस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, तो 1 से 1 कट जाएगा तो ए प्लस एन डी आपके पास बचेगा। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? ए प्लस एन डी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए कॉमन डिफरेंस की, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको ए एन इक्वल टू मिल जाएगा ए प्लस एन इंटू में बी माइनस ए अपॉन में एन माइनस वन। तो ये मिल गया आपको nth अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। अगर आपको nth अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तब के लिए फॉर्मूला आप ये यूज़ करोगे और इसको अच्छे से आप मार्क आउट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ अलग और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग में इतना बैठा लीजिए कि अगर आपको अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दे दी गई, उस सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है और उस सीक्वेंस में आपको n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हैं और n अरिथमेटिक मीन से अगर आपको कोई भी अरिथमेटिक मीन पूछ लेता है, समझिए मेरी बात, मैंने क्या बोला, कोई एक सीक्वेंस दे दी गई, उस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपके पास है, लास्ट टर्म आपके पास भी है, उसमें n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा दिए गए और आपसे बोल दे, आप मुझे नॉर्मली कोई बोल दे, रैंडमली कोई बोल दे आपसे फिफ्थ अरिथमेटिक मीन बताओ मुझे, 7th अरिथमेटिक मीन बताओ मुझे, 10th अरिथमेटिक मीन बताओ मुझे, 20th अरिथमेटिक मीन बताओ, तब के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और आप बोलेंगे, अगर आपसे पूछा गया 20th अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब क्या कि आपको A20 बताना है। क्या बताना है आपको? A20 बताना है। और A20 का मतलब उसने आपको n इक्वल टू 20 दे दिया। क्या दे दिया उसने? n इक्वल टू 20 दे दिया। क्योंकि जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, देखिए n के प्लेस पे क्या लिखा है? 20। इट मीन्स n इक्वल टू आपको क्या दे दिया उसने? 20 दे दिया। इट मीन्स उस अरिथमेटिक मीन में आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि n आपको मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको सीक्वेंस में दिया रहेगा, उसकी हेल्प से आप n जो आपका 20th अरिथमेटिक मीन है आप आराम से फाइंड आउट कर ले जाओगे। पहली चीज़ समझ में आ गई कैसे आपको फाइंड आउट करना है और कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि n क्या है। यहाँ पर जब भी आप इसमें आओगे, किस में आओगे? जब n अरिथमेटिक मीन आपके इंसर्ट करा जाएंगे तो उसमें n आपका होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। ठीक है, दूसरी चीज़, और जब आपके पास कोई एक ऐसी सीक्वेंस दी हो जिसमें n अरिथमेटिक मीन आपको इंसर्ट कराए गए हो, तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होगा d इक्वल टू में b माइनस ए अपॉन में n माइनस वन। b आपका होगा लास्ट टर्म, a होगा आपका फर्स्ट टर्म, n आप जानते ही हो क्या होगा। और उसके बाद आपको जब n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा दिए जाए और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट करने के लिए कि आप मुझे ये अरिथमेटिक मीन बताओ, ये अरिथमेटिक मीन बताओ, तब आपके लिए प्रोसेस यही यूज़ करो। कौन सा प्रोसेस? जैसे मैंने बताया कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म मतलब a प्लस डी, थर्ड टर्म मतलब a प्लस सी डी, फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 4d। ध्यान रहे, जब आप जनरल सीक्वेंस पढ़ते थे, जनरल सीक्वेंस में आपको जैसे मैंने पूछा थर्ड टर्म बताओ तो T3 बताना होता तो आप a प्लस डी बताते थे, a प्लस 2d बताते थे। मतलब थर्ड टर्म मतलब T3, 3 में से एक कम होता था कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट। सुनिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये कि अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड टर्म आप बताओ तो थर्ड टर्म क्या होता था? थर्ड टर्म का मतलब होता T3, 3 है, इट मीन्स a प्लस 2d, यानी कि d का कोफिशिएंट एक कम। बट यहाँ पर अरिथमेटिक मीन अगर मैं आपसे पूछूं मुझे थर्ड अरिथमेटिक मीन बता दो, यानी A3, तो यहाँ पर A3 आपका थर्ड अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? a प्लस 3d होगा। क्या होगा? a प्लस 3d होगा। मैंने क्या बोला, अगर मैंने पूछा आपसे मुझे आप A3 बताओ, तो A3 का मतलब क्या होगा? a प्लस 3d होगा। इट मीन्स आप क्या देख रहे हो यहाँ से? आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वही यहाँ पर d का कोफिशिएंट भी है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वही यहाँ पर d का कोफिशिएंट, यानी दोनों कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक, तो इसी बात पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। आपका अरिथमेटिक मीन पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो गया, यानी अरिथमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट था मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। अब बारी हमें एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। किसकी क्वेश्चंस को? एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। उनको अब अपन सॉल्व करेंगे, उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो फटाफट आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बोलूंगा कि नोट डाउन करने के बाद अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रख लीजिएगा और उसके एक्सरसाइज 9.2 को भी ओपन करके रख लीजिएगा, एक रफ और एक पेन भी रख लीजिएगा, जिससे कि आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें और आपको इससे मजा आए कि आप पूरा एकदम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूँगा, ये कि पहले आप एक बार फॉर्मूले ज़रूर देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले बताए मैंने आपको? कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है जिसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन एक इंसर्ट कराया गया, तो उसके लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया? a इक्वल टू में a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। a आपका फर्स्ट टर्म है, b आपका कॉमन डिफरेंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस दे दी गई, उस सीक्वेंस में आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और उसके बीच में आपको n अरिथमेटिक मीन क्या इंसर्ट कराए गए हैं, तो उन अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? उस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले मैंने एक कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया था और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या थी? b माइनस ए अपॉन में n माइनस वन। b क्या है? लास्ट टर्म, a आपका फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं किसके? अरिथमेटिक मीन के।
ठीक है, ये 3 बातें होंगी। फिर दूसरी चीज़ मैंने बोला कि जब आपके पास n अरिथमेटिक मीन सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में n अरिथमेटिक मीन क्या इंसर्ट कराया जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके पास, n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट वन इज क्या है, नेक्स्ट ये है कि अगर आपको अब मैं पूछूं कि अगर n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए गए हैं तो उनमें से फर्स्ट अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे a1 = a+d, d पता है b - a अपॉन में n-1। ठीक, ऐसे अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझे आप फोर्थ अरिथमेटिक मीन बताइए तो फोर्थ अरिथमेटिक मीन का मतलब था a+4d, क्योंकि 4 मतलब कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट और a यानी n की वैल्यू सेम है, दोनों सेम होना चाहिए, यानी a+4d = में d की वैल्यू b - a अपॉन में n-1 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही सब काम हमें करना है। चलिए इसी पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। बोल दिया गया कि आपको 8 और 26 के बीच में 5 नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करवाने हैं। कितने नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करवाने हैं, 5 नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करवाने। इट मींस फर्स्ट टर्म आपके पास 8 दे दिया गया, लास्ट टर्म 26 दे दिया गया और नंबर ऑफ टर्म्स कितने अरिथमेटिक मीन के कितने दे दिए गए आपको, 5 दे दिए गए। और उन्हीं 5 अरिथमेटिक मीन्स को हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करके इनके बीच में उनको इंसर्ट करना है। तो हम पहले लेट कर लेंगे कि वो 5 अरिथमेटिक मीन क्या है। तो बोलेंगे लेट 5 अरिथमेटिक मीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट 5 अरिथमेटिक मीन्स आर a1 a2 a3 a4, a5। ठीक है, अगर ये 5 अरिथमेटिक मीन है तो हमने क्या मान लिया, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना दे दिया गया है, 8 है। ये गिवन है आपको, क्या गिवन है, गिवन है फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस आपके सॉरी लास्ट टर्म आपके पास है 26। तो आपके पास सीक्वेंस क्या बनेगी, जो एपी में होगी, क्या होगी, एपी में बोल दिया गया इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। 26 है कि 28, एक बार चेक कर लेते हैं, 26 है, ठीक है। 8 और 26 के बीच में हमें 5 अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करवाना है सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। बोल दिया गया कि जब आप 5 अरिथमेटिक मीन इसमें इंसर्ट करवा दोगे 8 और 26 के बीच में, तो जो आपको रिजल्ट, जो आपको सीक्वेंस मिलेगी, वो सीक्वेंस की आपकी क्या होगी, एपी होगी। तो बोलेंगे 8, a1, a2, a3, डैश 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 a5, 26 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये किस में होगा, आर इन एपी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है आपसे, तो हो गया आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो 8 इसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि T1, और T1 मतलब कि a = में 8 दे दिया गया आपको। a1 मतलब क्या होगा, a1 मतलब T2, और T2 का मतलब होता है a+d यानी = में a1, ठीक है। थर्ड यानी T3 का मतलब a+2d, और a+2d का मतलब a2 है। देखिए T3 मतलब क्या, a+2d = में a2। ये आपका क्या है, ये आपका फोर्थ टर्म। देखिए ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, T4 और ये रहा T5। सॉरी ये आपका T5 नहीं, T6 होगा, ठीक है ना। T6 भी नहीं होगा, ये आपका कौन सा, देखिए T4 A3 है ना, T4 कौन सा, A3, तो ये आपका होगा T6 ही होगा सॉरी T7 होगा, हाँ एक कम होगा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, T6 ही होगा। ये 4 है तो ये 3 है, ये T6 है तो ये आपका A5 है, यानी एक कम होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे T4 पूछूं तो a+3d = में a3। अगर मैं आपसे T5 पूछूंगा तो a+4d = में a4। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ बैठूं T6 तो a+5d = में हो जाएगा a5। तो हमें मतलब किससे है, हमें मतलब a1, a2, a3, a4 और a5 से, क्योंकि हमें इन्हीं 5 अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करना भी है। तो इनको फाइंड आउट करने से पहले हमें तो a तो पता है क्या है, a क्या है आपके पास, 8 गिवन है, बट हमें कॉमन डिफरेंस अभी पता नहीं है। इन कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज जब अपन फाइंड आउट कर लेंगे तो इनकी वैल्यूज को अपन इसमें T2 में, T3, T4, T5, T6 में पुट कर देंगे तो आपको 5 अरिथमेटिक मीन्स मिल जाएंगे। चलिए पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो बोलेंगे कि d = हमने फॉर्मूला पढ़ा है, d = में b - a अपॉन में n-1। b क्या है आपके पास, लास्ट टर्म, तो b कितना दे दिया गया आपको, 26। b कितना दिया गया, 26। a आपका फर्स्ट टर्म है, कितना दे दिएगा, 8। बट आपको n पता करना है, क्योंकि n आपको पता नहीं है, पता है बट आप देख नहीं पा रहे हो। देखिए कैसे देखना आपको, ये रही सीक्वेंस आपके पास, ये सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस में इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 है कि नहीं, बोलिए जल्दी से। कि बोला गया साफ साफ क्वेश्चन में कि 8 और 26 के बीच में आपको 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कराए गए हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बीच में, 5 है। और ये रहा 6 और ये रहा 7, बाकी के 2 और हैं। तो इसमें इस जो आपको सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके पास, 7 है। तो यहाँ लिख लीजिए n = कितना आपके पास है, 7। फाइंड आउट करिए b कितना है, 26, a आपके पास है 8 और n कितना आपके पास 7 - 1, यानी कि 26 माइनस का 8 करेंगे तो आपके पास बचेगा 8, ठीक है। कितना बच जाएगा, 18। कितना बचेगा, 18, और नीचे कितना बच जाएगा, 7 में से बन जाएगा 6।
तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कॉमन डिफरेंस मिल गया स्टूडेंट्स आपको 3। कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? 3 मिल गया आपको। जब कॉमन डिफरेंस 3 मिल गया तो हमें करना क्या? अब हम बोलेंगे कि आपको फर्स्ट टर्म मिला 8, कॉमन डिफरेंस मिला 3, इनकी वैल्यूज आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में पुट कर दीजिए। बोलेंगे क्या? पुट ए एंड डी इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो क्या मिलेगा? देखिए फर्स्ट में पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको? a प्लस डी, और a की वैल्यू कितनी है? 8 है, d की वैल्यू कितनी है? 3, यानी 8 और 3 11 मिल गया। अगर सेकंड में पुट करेंगे तो a प्लस 2d है आपके पास, कितना? a प्लस 2d, और a की वैल्यू कितनी है? 8 है, d की वैल्यू आपके पास है 3, तो 2 3 जा 6, देखिए 2 3 जा 6 हो गया, और 8 और 6 कितना हो गया आपके पास? 14 हो गया। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ a3 की, तो a3 मतलब a प्लस 3d, a प्लस 3d मतलब a कितना आपके पास? 8 है, और d कितना आपके पास है? d आपके पास है 3, तो 3 3 जा 9 सॉरी स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास 17। 9 और 8 कितना हो गया? 17 हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं a4, तो a4 का मतलब होता है a प्लस 4d, 4d मतलब a की वैल्यू 8 है और प्लस का 4 इंटू में 3, यानी 4 3 जा 12, तो हो गया आपके पास 8 इंटू में 12, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपके पास? 20। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से a5 अगर मैं आपसे पूछ बैठूं तो a5 क्या होगा? a प्लस का 5d, अरे भाई होगा कि नहीं होगा? a प्लस 5d, और a की वैल्यू कितनी है? 8 है, प्लस का 5 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 15, तो यहाँ 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास? 15 और 8 23 हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो देखिए यहाँ से a1 आपको मिला 11, a2 आपको मिला 14, a3 आपको मिला 17, और उसी के a4 मिल गया आपको 20, a5 आपको मिल गया 23। अब आपको इन वैल्यूज़ को लेना है और इस सीक्वेंस में इंसर्ट करा देना है। तो a1 के प्लेस पे तो आपके पास रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आएगी? तो यहाँ पे अपन लिखते हैं क्या? हैंस रिजल्टिंग सीक्वेंस। तो यहाँ लिखिए आप, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज क्या हो जाएगा? 8, 11, 14, नहीं 11, कितना हो जाएगा? 14, 17, 20, 23, 26। तो ये हो गया आपकी रिजल्टिंग सीक्वेंस। ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आ गई आप सभी को? क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है? देखिए क्वेश्चन में अगर आपसे बोलेगा कि आप इतने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करवाओ, तो पहले आप उन अरिथमेटिक मीन को लेट करके आप एक सीक्वेंस बना लो, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आपको दिया रहेगा। फिर सीक्वेंस बनाने के बाद आप उसमें से फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और एन, और उसके बाद डी, इन सभी टर्म्स को आप फाइंड आउट कर लो विद द हेल्प ऑफ गिवन टर्म्स। उसके बाद आप क्या करिए, उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका आंसर। जैसे मैंने किया ऐसे सेम आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे ये बोला गया है, पूछा गया है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले आपको आपकी रेफरेंस बुक में, उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका। जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 15 आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वाकई में ये क्वेश्चन है भी बढ़िया, ठीक है ना। कहाँ पे आप मिस्टेक करते हो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में आपके पास एक अरिथमेटिक मीन है जिसकी वैल्यू है ये। फिर बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और आपको पता है n क्या है? n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है। n क्या है? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है। तो मैं क्या करूंगा, बोलेंगे ये लेट a इज इक्वल टू में a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। हैंस सीक्वेंस इज क्या बनेगी आपके पास? सीक्वेंस क्या बनेगी? अगर a अरिथमेटिक मीन आपका इंसर्ट करा दिया जाए a और b के बीच में, तो सीक्वेंस बनेगी a, b, और ये क्या है? आर इन AP। अगर ये AP में है और आपको फाइंड आउट करना है, अगर ये AP में है और इसमें एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराया गया A, तो A की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? A की वैल्यू मिलेगी A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि A की वैल्यू आपको दी हुई है ये, तो A की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, A की पावर n प्लस B की पावर n अपॉन में A की पावर n माइनस 1 प्लस B की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू में A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू में a इंटू में a की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू में b की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू में b की पावर n माइनस 1, a इंटू में b की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू में a की पावर n माइनस 1।
ये मिल जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब देखिए 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू a इंटू में a की पावर n माइनस 1। बेस सेम पावर जुड़ेंगी तो क्या बनेगा यहाँ पर a की पावर n, बेस सेम पावर जुड़ेगी तो यहाँ क्या बनेगा b की पावर n प्लस a इंटू में b की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू में a की पावर n माइनस 1। अब समझिएगा यहाँ से मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। देखिए a की पावर n यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू में a इंटू में b की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू में a की पावर n माइनस 1। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं? चमक रहा है सबके? किसी के सर से ऊपर से तो नहीं जा रहा है? जाएगा भी नहीं, पक्की बात है, समझिए ध्यान से बस केवल। यहाँ पे a की पावर n था, यहाँ पे b की पावर n था, a की पावर n जिस दिन आप इधर भेजोगे माइनस होगा तो कितना बचेगा? a की पावर n बचेगा। b की पावर n को जब आप इधर भेजोगे तो 2b की पावर n में से एक b की पावर n माइनस 2b की पावर n से एक b की पावर n माइनस करेंगे तो बचेगा b की पावर n, और यहाँ इक्वल टू में ये टर्म्स आपके बचे रह जाएंगे। अब मैं बोलूंगा मेन काम आपका यहाँ से जो कर लेगा समझिए उसका क्वेश्चन हो गया, उसका बेड़ा पार भी हो गया। तो करने के लिए दिमाग लगाना है क्या, यहाँ पर a की पावर n है, यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 है, तो आपको इनको और इनको एक साथ में लेना है। a की पावर n और a की पावर n माइनस 1 के टर्म्स को एक साथ लेना है, तो क्या मिलेगा? a की पावर n प्लस का इधर आकर के माइनस का b इंटू में a की पावर n माइनस 1, इसको और इसको एक साथ लेना है, ये प्लस का उधर करके माइनस हो जाएगा, तो a इंटू में b की पावर n माइनस 1 माइनस का b की पावर n। यहाँ से अपन a की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? देखिए a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेते तो a माइनस का b बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? सोच के देखिए। जब भी आप कॉमन लीजिए ना तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करिए आपका सही बच रहा है कि नहीं। तो जिस दिन आप a की पावर n माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n माइनस 1 इंटू में a, देखिए बेस सेम पावर जुड़ेगी तो क्या बचेगा यहाँ पर? a की पावर n, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से क्या लेंगे कॉमन? b की पावर n माइनस 1, तो अंदर बचेगा a माइनस b, a माइनस b से a माइनस b कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपके पास a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू में b की पावर n माइनस 1। बचेगा कि नहीं बचेगा? पक्की बात है ना? चलिए अब हम यहाँ से कहेंगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई में b के पावर n माइनस 1 इधर करके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये ऐसा मिलेगा इक्वल टू मिलेगा 1। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन में b की होल पावर n माइनस 1, और 1 को लिख सकता हूँ a अपॉन b की होल पावर 0। क्या लिख सकता हूँ? a अपॉन b की होल पावर 0 को। क्या आपको पता है किसी b की पावर 0 हो वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। तो जब इनको और इनको कंपेयर करें, देखिए बेस सेम है तो पावर्स का आपस में कंपैरिजन हो जाता है, तो जब कंपेयर होगा तो आपको मिलेगा n माइनस 1 इक्वल टू में 0, n इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर से समझाता हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया ये कि आपके a और b के बीच में एक अरिथमेटिक मीन दिया गया जो कि है ये, जिसकी वैल्यू है ये, तो हमने लिया क्या? हमने मान लिया कि वो अरिथमेटिक मीन क्या है, मान लेते हैं a इक्वल टू में ये मिला आपको। अगर इस a को a और b के बीच में इंसर्ट कराएंगे तो AP की सीक्वेंस आपकी ये मिलेगी। जब ये सीक्वेंस मिलेगी तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a यानी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या मिलेगी? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, जो कि इक्वल किसके होगी? इसके। इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, सब कुछ ब्रेक कर दिया। a की पावर n को इधर भेजा माइनस हो गया, b की पावर n को भेजा इधर माइनस हो गया, तो a की पावर n प्लस b की पावर n बचा, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, इस तरीके से आपको ये वैल्यूज मिल गई। इनको सॉल्व किया, यहाँ से फिर हमने क्या किया? a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 इनको इधर ट्रांसफर किया तो ये मिला, इनको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, कंपेयर किया तो n की वैल्यू आपको मिल गई 1। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अपन यहीं पेंड करते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर हम लोगों ने ज़्यादा टाइम ले लिया है। इसी के अंदर हमने क्वेश्चन जो भी हो पाए हमने सॉल्व किया, बट घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप उन क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखें, हो सकता है आप उन क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। ठीक है ना? एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। गुड बाय।